स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए क्लास में आप सबका। ठीक है, बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स नॉलेज के बारे में। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और ये मार्केट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें आके पैसा लगा के इसमें एक दो दिन में अमीर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी सीखते हैं, जैसे किसी भी फील्ड में आपको जाना है, जैसे आपको टीचर बनना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, जिसको हम लोग DLED बोलते हैं, B.Ed बोलते हैं। ठीक है, उसमें 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद फिर टीचिंग लाइन में आप जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम कोई भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपको 2 या 3 साल उसमें देना पड़ता है। पहले उस चीज़ के बारे में सीखना होता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप डॉक्टर्स लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको और भी उसका जो कोर्स होता है, ठीक है, उन सब के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानना होता है और फिर आपको ट्रेनिंग मिलता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप उसमें मिनिमम 4 या 5 साल का टाइम देते हैं, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह है स्टॉक मार्केट में भी। आपको स्टॉक मार्केट में आने से पहले सबसे पहले आपको सीखना होता है कि उसकी बेसिक्स। ठीक है, कि मार्केट के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या होता है और किस तरह से मार्केट काम करता है, उन सब के बारे में आपको सबसे पहले मतलब आप रिसर्च करिए उसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है, फिर जाके आप इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तब आप एक सक्सेसफुल इसमें ट्रेडर बन सकते हैं। या मतलब ये होता है ना कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस की तरह देखना है तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जुए की तरह देखते हैं तो आइए इसमें पैसा लगाइए और डुबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो शेयर मार्केट बदनाम है कि एक प्रकार का ये जुआ है। लेकिन आपको कोई भी चीज़ को अब बेहतर तरीके से उस फील्ड में पूरा उसके पीछे का जो एनालिसिस होता है उसमें आपको सबसे पहले टाइम देना होता है, तब जाकर आप एक उस पार्टिकुलर फील्ड में आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जिसको कहते हुए सुना होगा ना कि शेयर मार्केट जुआ है, उसको कुछ पता नहीं होता है शेयर मार्केट के बारे में। कि उसी तरह लोगों से सुने होंगे कि शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है शेयर मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट बोलते हैं, उसमें उसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है, किस तरह से चलता है, उन सब के बारे में जानकारी नहीं रहता है और फिर इसको एक जुआ की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जबकि उसको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कहीं से सुना है कि मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट, इसीलिए तो बदनाम है शेयर मार्केट। ठीक है, आपको इस फील्ड में आने से पहले सबसे पहले आपको पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए इन सब के बारे में। आप पहले इसमें टाइम दीजिए। ठीक है, तब आप इसमें प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आप समझिए। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है? शेयर मार्केट। आप अमेरिका को देखिए, सिंगापुर को देखिए, दुबई को देखिए, कोई भी डेवलप कंट्री है उसमें उसका जो सबसे जो बेसिक रहता है, ठीक है, यानी कि उस देश का, किसी भी देश का जो GDP होता है किस आधार पर नापा जाता है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट
क्या होता है कि इसमें बहुत सारी कंपनियों का योगदान रहता है किसी भी देश को चलाने के लिए। अगर किसी देश में कम हो सकता है, उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता उस देश में, क्योंकि किसी भी देश का जो फंडामेंटल, उसका जो ग्रोथ करने का जो तरीका होता है वो स्टॉक मार्केट होता है, या कोई भी कंपनी। अगर किसी देश में कंपनी ना होती तो उस देश चलता कभी नहीं चल पाता उस देश में, क्योंकि अगर मार्केट, पूरा मार्केट ही डिसाइड करता है किसी देश का जीडीपी किस तरह, कितना ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है और कितना गिरने वाला है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि जैसे अमेरिका को ही मान लीजिए, वहां का जनसंख्या और इंडिया का जनसंख्या में बहुत फर्क है। इंडिया की अभी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ की है, ठीक है, लेकिन अमेरिका का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो पॉपुलेशन उससे आधा भी नहीं है। ठीक है, फिर भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है, आप जीडीपी की बात कर लीजिए कि इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन है, ठीक है, और अमेरिका का जीडीपी कहाँ 35-36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। $4 ट्रिलियन इंडिया का जीडीपी और अमेरिका का जीडीपी 35-36 ट्रिलियन के आसपास है, हो सकता। उसका जो जीडीपी है किस आधार पर नापा गया है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता तो क्या सारी बैंक उसको जुआ आप कह सकते हैं? क्योंकि आप जो पैसा लगाते हैं बैंक में, आप पैसा रखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, आपका पैसा आप कहाँ रखते हैं? बैंक में, और बैंक आपको रिटर्न कहाँ से देती है? स्टॉक मार्केट से। सारा बैंक आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, फिर तब जाके आपको इसमें रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, जो एसआईपी करते हैं जिसमें, ये सब सारा पैसा कहाँ लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में। तो आप अपनी सोच को बदलिए, ठीक है, इसके बारे में सीखिए कि किस तरह से काम करता है स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स नॉलेज के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर कंपनियों की शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, उसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है। ठीक, लेकिन सबसे पहली बात कि इसमें शेयर क्या होता है? जैसे शेयर मार्केट, इसमें शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि हिस्सेदारी। आप किसी कंपनी की जो शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की छोटा सा हिस्सेदारी आप उसमें हो जाते हैं, यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मालिकाना हक। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं बोर्ड में। इसको स्टॉक भी बोला जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट। सबसे पहले समझते हैं शेयर। ठीक है, शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी में आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में आपका छोटा सा हिस्सेदारी, जितने शेयर आप खरीदते हैं उस शेयर की, उस कंपनी की आप हिस्सेदारी हो जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आप उस कंपनी के छोटे से ही सही, लेकिन आप हिस्सेदारी है उस कंपनी का। ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है, और शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट आप समझ सकते हैं कि एक तरह से
दुकान की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे दुकान में कोई भी चीज़ को खरीदते और बेचते हैं किसी भी सामान की, उसी तरह शेयर मार्केट में किसी भी कंपनियों की शेयर को खरीदने और बेचने का काम होता है, उसी को शेयर मार्केट बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, क्या है? शेयर क्यों जारी किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी अपना शेयर क्यों जारी करती है, क्यों लाती है कोई भी कंपनी अपना शेयर? इसका सिंपल सा जवाब है कि कोई भी कंपनी शेयर को इसीलिए लाती है, इसीलिए शेयर को इशू करती है कि उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, या कंपनी को विस्तार करने के लिए, आगे कंपनी को बढ़ाने के लिए, कि कंपनी में या तो कर्ज है, उन सबको कर्ज को चुकाने के लिए, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए कंपनी शेयर को जारी करती है, ठीक है। लेकिन जारी कहाँ करती है, जारी कैसे करती है किसी भी शेयर को? आईपीओ के माध्यम से, ठीक है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई भी कंपनी पहली बार आम जनता को पैसा शेयर को बेचती है, उसी को आईपीओ बोला जाता है, ठीक है। मतलब आईपीओ लाने के लिए कंपनी को उसके पीछे और जो मैकेनिज्म होती है, जो प्रोसेस होता है, सेबी का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पब्लिक यानी कि लोग शेयर को क्यों खरीदते हैं? लोग शेयर को क्यों खरीदते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कमाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमको शेयर की क्यों जरूरत है खरीदने के लिए, या आपको किसी भी शेयर को खरीदने की आवश्यकता क्यों है? आप क्यों खरीदना चाहेंगे किसी भी कंपनी का शेयर को? सीधा सा जवाब है कि आपको पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मैंने उस कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उस पैसे में मैं अकेला तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाया हूँ, उसको करोड़ों की फंडिंग चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट में हर पब्लिक से लेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितना लगा सकते हैं। तो इसमें हर कोई पैसा कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा सकती है, लेकिन लगाने से पहले आपको सबसे पहले रिसर्च करना जरूरी है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस भी कोई भी कंपनी में, तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल क्या क्या चीज़ है, फंडामेंटल उसमें क्या है, उन सब के बारे में आपको पहले जानना जरूरी है, तब आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसी तरह आए पैसा लगाए, आपका डूब सकता है। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। कैसे? बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं जिसके पास बड़ा बड़ा अमाउंट का जो फंडिंग होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में फंड को अरेंज करते हैं, तो उसको ज़्यादा ही, ठीक है। लेकिन आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ग्रो कर जाएगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ समय के लिए गिर सकती है, फिर लॉन्ग टर्म में
वो ग्रो भी कर सकती है। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको वेट करना है कि अगर मैंने जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है उसके पीछे जो मैंने रिसर्च किया है, क्या वो रिसर्च मेरे लिए सही साबित हो सकता है। सही साबित होने का मतलब है कि आपने जिस कंपनी में इतना टाइम देके उस कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल को एनालिसिस किया, तो आप उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स में करते हैं। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट कहाँ चलता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडिया में जो एक्सचेंज होता है उसी के माध्यम से चलाया जाता है, ठीक है। इंडिया में अभी फिलहाल 2 एक्सचेंज है, ठीक है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। पहला क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसको बीएसई बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एनएसई, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज में इंडिया का जो शेयर मार्केट है इसी एक्सचेंज में चलता है, ठीक है। इसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ। और जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, ठीक है, ये इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसका स्थापना 1992 में हुआ था, ठीक है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से एक है, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेंगे, कम लोग खरीदेंगे तो उसका सप्लाई कम अगर सब देंगे तो कीमत बढ़ेगी, ठीक है। ज़्यादा लोग बेचेंगे तो कीमत गिरेगी, बस, ठीक है। अगर किसी कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, अगर किसी कंपनी की जो शेयर होती है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर की कीमत है वो ज़्यादा मांग में है, ठीक है। उस कंपनी का जो शेयर होता है वो पब्लिक ज़्यादा खरीद रही है, तो उस कंपनी का जो शेयर है ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है। सेम उसका उल्टा होता है, अगर इस कंपनी का कोई भी आदमी शेयर को नहीं खरीदना चाहते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, उस कंपनी का शेयर घटना शुरू हो जाएगा। जो खरीदने और बेचने का तो इसमें काम हो गया, लेकिन इसमें कहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है किसी भी कंपनी को शेयर को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डीमेट अकाउंट। क्या चीज, डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट
क्या होता है, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप इस डीमैट अकाउंट को इस तरह से समझिए, ठीक है। आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में। सेम उसी तरह किसी भी कंपनी का शेयर को आपने खरीदा तो उसको आपको कहाँ रखना है, डीमैट अकाउंट में, ठीक है। मतलब कि किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है उसको रखने के लिए एक डिजिटल फॉर्मेट में रखने के लिए उसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल दिया जाता है उसी ब्रोकर में, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट आप सब समझ गए होंगे कि क्या होता है। मार्केट में पैसा को कैसे कमाया जाता है शेयर मार्केट से, सिंपल सा लॉजिक है, कम दाम में खरीदो और ज़्यादा दाम में बेचो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए माना किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तो आपने उस कंपनी में मान लीजिए आप उस कंपनी में आपने लगाया 50,000, ठीक है, 50। किसी कंपनी में आप क्या होता है, शेयर मार्केट में जो पैसा कमाते हैं वो कैसे होता है, सिंपल सा लॉजिक है, कम दाम में बेचो और ज़्यादा दाम में कम दाम में खरीदो और ज़्यादा दाम में बेच दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी कंपनी का शेयर का जो प्राइस है 100 रुपया है, ठीक है, और ये प्राइस अगला 1 महीना में 100 रुपये से आपका हो जाएगा 110 रुपया, ठीक है। एक महीना में आप कितना भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपको वो अगले आने वाले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपया है, 1 महीना में आपका 110 हो गया। अगर आपने इस कंपनी में 100 रुपया के भाव से आपने 1000 शेयर खरीदे, कितना शेयर खरीदा, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया और उसमें आपने 1000 शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। 1 लाख अगर आपने किसी कंपनी में लगाया है, ठीक है, तो आपका वो प्राइस कितना हो जाएगा, 1 महीना में 110 रुपया हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, 10 रुपया, और आपने कितना शेयर खरीदा था, 1000, तो आपका कितना उसमें लाभ होगा, 1000 गुने 10, ठीक है, आपका 10,000 रुपया। 1 महीना में आप उस कंपनी से कितना कमा सकते हैं, 10,000 रुपया, ठीक है। अगर वो कंपनी, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका लॉस भी हो सकता है। अगर जिस स्टॉक्स में आपने सही से एनालिसिस नहीं किया, रिसर्च नहीं किया उस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या क्या काम करती है और उसका जो पीछे का जो फंडामेंटल है वो किस तरह से सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं, उस सब के बारे में आपको पूरा जानकारी इकट्ठा कर लेनी है, तब जाके आप किसी कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, लगाएं उस कंपनी में, तब जाकर आप किसी कंपनी में पैसा लगाएं, इसमें आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आपको उसमें लॉस होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये में ही अगर 1 महीना में इतना हो गया, ठीक है,
ये कोई जरूरी नहीं कि लाभ होगा, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आपने 100 रुपये में खरीदा और अगला महीना ये 90 रुपये का हो गया, ठीक है। तो आपने जो इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया, ठीक है, इसमें आपका 10 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 10,000 रुपया घट जाएगा, यानी कि पिछला महीना आप, ठीक है, आपका 90,000 में आप रह सकते हैं। इस तरह से कोई भी कंपनी को आप जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें सबसे पहले रिसर्च कीजिए, अच्छा से एनालिसिस कीजिए, उसका पी रेशियो क्या है, उसका जो मार्केट कैप क्या है, उसका डेट कंपनी में कितना है, इसका आरओई कितना है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में आप उसमें रिसर्च कीजिए, तब जाके आप उस कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपके लिए ये एक प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, ये तो एक स्टॉक्स का एग्जांपल है, ठीक है। आप अगर फ्यूचर में करना चाहेंगे, फ्यूचर ऑफ एन ऑप्शन में, तो उसमें ज़्यादा रिस्की होता है। आपको पूरा डिटेल नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप ऑप्शन में जा सकते हैं। कि किसी कंपनी का आपने मान लिया शेयर को खरीदा, कोई भी कंपनी जो होती है ना, किसी कंपनी आपको, जो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बदले आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेती है तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर में आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको डिपेंड करता है कितना इन्वेस्ट किए, उस हिसाब से आपको उसमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो डिविडेंड भी एक प्रकार से आपको उसमें डिविडेंड के माध्यम से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्टॉक्स हैं, ज़्यादा शेयर्स आपने उस कंपनी का खरीद रखा है, तो उसी हिसाब से आपको उसमें डिविडेंड देता है। ये सब कंपनी नहीं देती है, ठीक है। मतलब इसीलिए तो आपको रिसर्च करना है कि क्या क्या देती है कंपनी, डिविडेंड इसमें है कि नहीं है, मार्केट कैप, उस सब के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तीसरा है, अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, माने किसी कंपनी का, इसी का ही पॉइंट है, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा और उसमें आपने खरीद के चुपचाप रख दिए हैं, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपको उस कंपनी कुछ सालों बाद ग्रो कर जाएगी तो आपको उसमें ज़्यादा पैसा उसमें रिटर्न दे सकता है, ठीक है। आपने एमआरएफ का नाम सुना होगा, ठीक है। उसने जब कंपनी लगभग 1900 शुरुआती स्टेज में उसका कीमत कितना था, लगभग 1980 के दशक में, बहुत कम अमाउंट था उसका, ठीक है। मान लीजिए उस कंपनी में जो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, जब उसका प्राइस 200-300 रुपया का होगा, उस समय जो पैसा लगाया होगा उस कंपनी में, और अब उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी लगभग 60-70 हज़ार का हो गया है, ठीक है। तो आपको कितना उसमें रिटर्न दे सकता था, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कितना आपको ह्यूज रिटर्न आपको मिल सकता है इसमें। कहाँ 200-300 रुपया में आपने उसमें पैसा लगाया और कहाँ अभी एक शेयर का कीमत 60-70 हज़ार में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट रिस्की क्यों है? रिस्की यानी कि जोखिम क्यों है? इसमें आपको शेयर मार्केट में आपको नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि आपने
आपने शेयर मार्केट के बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, और आके उसमें डीमैट अकाउंट खोल दिया और पैसा लगा दिए। आपने किसी ने सिखाया होगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है तो बाय करो, नीचे जा रहा है तो सेल करो। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान है, ठीक है। इसमें और बहुत सारा बेसिक होता है, उसको सीखना पड़ता है, उसका टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जो होता है, जैसे किसी बाइक को आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है ना कि क्लच किधर है, यहाँ उसका एक्सेलेरेटर किधर है, उसका गियर किधर है, और वो कितना स्पीड में जाएगा, ठीक है, ऑडोमीटर जिसको बोलते हैं। इन सब के बारे में जो टर्मिनोलॉजी होती है, अपने बाइक का जो सीख लिया कि ये सब ब्रेक है, ये सब क्लच है, सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। आप अगर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, सबसे पहले सीखिए, उसके बाद आप उसमें पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको नुकसान उसमें कम हो सकता है। क्योंकि आपको उसमें पता चल जाता है ना कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, तो इसमें आपको नुकसान कम हो सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट एक तरह से रिस्की भी है और एक तरह से प्रॉफिट भी है। जो लोग शेयर मार्केट को सीख के उसमें पैसा लगाते हैं, उसके लिए रिस्की नहीं होता है। रिस्की होता है लेकिन उसको पता है कि कहाँ रिस्की है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। क्या चीज, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक प्रकार से तरीका होता है, ठीक है। आपको इसमें किसी भी कंपनी का या शेयर मार्केट के बारे में सबसे पहले उसका जो फंडामेंटल होता है उसके बारे में सीखना होता है आपको सबसे पहले, तब जाकर आप इसमें एक प्रकार से आप इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, दूसरा क्या है कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा, ठीक है। आपने इस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाया और 1-2 महीना बाद तुरंत निकाल दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें करना है, ठीक है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और आप आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी तो ग्रो ही कर जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको नुकसान होने की संभावना कम बनी रहती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ट्रेडिंग, क्या है कि ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि लोगों को जल्दी पैसा कमाने की चाहत होती है कि मैंने आज पैसा लगाया और कल प्रॉफिट कर लिया, या आज सुबह लगाया 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले और 3 बजे से पहले उसमें हमको एग्जिट करना है प्रॉफिट करके, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा, ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जल्दी पैसा कमाने की चाह होती है, ठीक है, जल्दी पैसा कमाने की इच्छा होती है, ठीक है। आज मैंने एंटर किया, कल हम लोग जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं तो वो निकाल लेते हैं फिर दूसरे दिन में प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। लेकिन इसको नुकसान भी होता है, क्योंकि आप जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो क्या होता है कि मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद वो एंट्री कर जाता है, फिर जो मार्केट क्लोजिंग होती है 3:30 बजे के आसपास, फिर उसमें आपको प्रॉफिट हो या लॉस आपको उसमें एग्जिट करना होता है,
आपको लॉस हो या प्रॉफिट, आपको 3 बजे से पहले 3:30 बजे से जो मार्केट क्लोजिंग होती है उसमें आपको स्क्वायर अप करना होता है। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में और होता है जैसे कि स्कैल्पिंग होता है। ठीक है, ये क्या है, ये 1 मिनट, ये इसका काम है मिनटों में। ठीक है, स्कैल्पिंग सबसे फास्ट और फ्यूरियस होती है, ये मिनट में इसका काम होता है। अभी एंट्री कर लिया, फिर 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट जैसे भी उसका स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से, लेकिन ये मिनटों में ही तुरंत फिर इसको एग्जिट करना होता है, ये बहुत फास्ट होती है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, स्कैल्पिंग है। दूसरा क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडर। ये क्या होता है, ये अपना जो ट्रेड होता है उसको होल्ड करके रखता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह। ठीक है, इसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडर।